हेलो गाइस, लो भाई मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने शुरू किया है नया चैप्टर। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने पहले ही कहा था डेरिवेशंस आनी शुरू हो जाएंगी अब प्रॉपर वे में, तो थोड़ी थोड़ी करके ही करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि समझ भी अच्छे से आए। मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में डायरेक्शंस बताई, क्या क्या डायरेक्शंस होती है। अगर स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो राइट हैंड थंब रूल से देखना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और बताने जा रहा हूँ। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड अगर हो, इनवर्ड, तो उसका साइन होता है क्रॉस। अगर क्रॉस का साइन है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी कि ऐसे ये निब है, इस निब की डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन शो कर रहा है प्लेन टू द पेपर इनवर्ड, यानी कि ये डायरेक्शन होगी। अगर आउटवर्ड की बात करें, आउटवर्ड, तो ये डॉट मिलेगा। डॉट का मतलब आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ, और इनवर्ड के लिए क्रॉस का निशान होता है। तो ये दो चीजें नोट कर लेना अपनी नोटबुक्स में, और यहाँ पर भी नोट कर लेना दो दो चीजें। ठीक है, तो क्या क्या चीजें बताई, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक, और अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं इससे आगे। कल हम लोगों ने बायट-सेवर्ट्स लॉ किया था, शुरू किया था, हल्का सा रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ये था बायट-सेवर्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट्स लॉ वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि अगर एक आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है, तो उसका एक स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज डीएल। ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर ये एरो तक का, इस पूरी वायर का एक छोटा सा हिस्सा मैंने लेट कर दिया, इसको कहते हैं डीएल एलिमेंट, और करंट इसमें फ्लो कर रहा है आई। तो पूरा करंट एलिमेंट, कई बार बच्चे करंट एलिमेंट और एलिमेंट में बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर आप करंट एलिमेंट बोल रहे हो तो वो आईडीएल वेक्टर होगा। ठीक है, और अगर अकेला आपको सिर्फ क्या बात हो रही है एलिमेंट की, तो एलिमेंट का मतलब इस पूरी वायर का एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज डीएल। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से, यानी आईडीएल की वजह से क्या होगा, वो कहता है अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप से पॉइंट P which is at a distance r from this element, r is the distance of this point P from this element and making angle theta, और अगर वो एंगल थीटा बनाता है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी, which is equal to क्या था, मैंने डायरेक्ट याद होगा, वो तो पिछली वीडियो में देख लेना किस किस पे डिपेंड करता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर के की वैल्यू मैंने कल बताई थी, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी पूरे की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये इसका यूनिट है, और देख लेना बुक में बथेरी दी हो रखी है। अब मैं एक मजेदार बात बताने जा रहा हूं, यहीं पर छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब ये के की वैल्यू है, यानी म्यू नॉट की वैल्यू क्या बनी, म्यू नॉट की वैल्यू बनी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब ये मत पूछना 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, वो तुम्हें पता है, 4 इंटू पाई। ठीक है, तो ये म्यू नॉट है, और मैंने कल बता भी दिया था म्यू नॉट क्या होता है, इसमें एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। जैसे एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, ऐसे ये बन गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड की परमिएबिलिटी, यानी किसी भी मीडियम का की वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी कि वो
कितना ज्यादा परमिट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर, वो वैल्यू है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए। ओके, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, K = आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसका याद होगा वेक्टर फॉर्म मैंने पिछली वीडियो में दे दिया हुआ है, वो अच्छे से देख लेना कि पिछली वीडियो में मैंने कैसे दिखाया हुआ है इसका वेक्टर फॉर्म निकालना। बस मैं डायरेक्ट लिखूंगा dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, एंड मैग्नीट्यूड में लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये है आपके पास dB, यानी कि dB है ये, B नहीं। dB का मतलब स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन, क्योंकि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये दिखाया तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगी क्रॉस, यानी इनवर्ड डायरेक्शन होगी। क्रॉस का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन होगी, ये याद रखना है। अगर यही चीज ऐसे होती, इधर की तरफ होता, तो ये डॉट होती, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन होती। उधर की साइड में है तो इनवर्ड डायरेक्शन है, इधर की साइड में तो आउटवर्ड डायरेक्शन है। मैंने कल आप लोगों को डायरेक्शन का खेल समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग है, तो याद रखनी है ये चीज, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास, ये तो dB हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब आपको एक चीज जो है हमारी रह गई थी, कल जब मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड समझा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है टेस्ला, T से डिनोट करते हैं, और वेबर पर मीटर स्क्वायर और करके लिख देते हैं, ठीक है जी। तो ये याद रखनी है एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट होती है गॉस। अब यहाँ पर भी गॉस टपक गया, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁵ गॉस होता है। याद रखना, एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। ये नोट करने वाली चीजें हैं, छोटी छोटी बुक्स में होती हैं, पर हमें याद नहीं रहती ना, हम पढ़ते हैं ना ध्यान देते हैं, ठीक है जी। क्लियर, ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास आता है यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है बायट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बायट-सेवर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन जो हम करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम इसके अंदर फिलहाल इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से समझना, डायग्राम का ही अपना मजा है इसके अंदर। पहली चीज, ये मैंने एक क्या निकाल दिए, क्या लगाया, ये लगाई मैंने कंडक्टर, यानी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर कर लिया। ओके, अब इसका एक मिड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। इस मिड पॉइंट से एक पॉइंट P ले लेते हैं, जिस पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I करंट फ्लो कर रहा है, और P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक। अब आपको पता है बायट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है, तो मुझे ऑब्वियसली उसके लॉ के हिसाब से चलना है। तो पहले वो क्या कहता है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लो। तो मैं यहाँ पर देखो ये डार्क सा बना दिया मैंने, ये बड़ा सा डार्क सा, और ये एरो भी दिखा दिया मोटा सा, अगर दिख जाए तो ये मैंने ये ले लिया एक करंट एलिमेंट DL एलिमेंट, ये है O, और ये ले लिया A पॉइंट पर OA, ठीक है जी। इस O से A तक का डिस्टेंस जो है वो L है, वो कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट पर A पॉइंट पर मैंने कंसीडर कर लिया एक स्मॉल एलिमेंट DL। अब अकॉर्डिंग टू बायट अंकल, उन्होंने क्या कहा था कि इस DL एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर आप क्या निकालते हो,
क्या निकालते हो, मैग्नेटिक फील्ड, वो डिस्टेंस होता है r। तो r लेट कर दिया, r डिस्टेंस मान लिया, अंदर की तरफ लिख लेते हैं क्योंकि बाहर तामझाम बनाना पड़ेगा, r डिस्टेंस हो गया। ओके, एंड वो कहता है मेकिंग एंगल थीटा, और वो एंगल क्या बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बनाता है। अभी तो साइन थीटा लगाओगे, थीटा हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर बोला तो मैंने देखो परपेंडिकुलर 90 बना दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का लेके चल रहा हूँ a, स्मॉल a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने लेट कर लिया, और ये एंगल मैंने मान लिया फाई ओनली। अब बाकी का काम यहाँ रह गया, इसको x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं। अब मैं डॉटेड डॉटेड करके बाकी का इसको इससे मिला देता हूं, ठीक। अब ये जो x से p तक मिलाया, इसको एंगल लेट कर लेते हैं फाई 1, बड़ा एंगल ये बड़े वाला, और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा फाई 2। क्लियर? पहले डायग्राम समझ लो, बड़ी चीज है ये भी, डायग्राम क्लियर तो ऑटोमेटिकली डेरिवेशन भी क्लियर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया XY, इसके मिड पॉइंट से एक पॉइंट लिया P, विच इज एट अ डिस्टेंस A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया A, इस O से A तक एक लेंथ ले ली L, और इस A पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया DL, बाइट-सेवर्ट्स लॉ के लिए, वहां से इस P पॉइंट को मिला दिया। अब आपको पता है DL से P पॉइंट तक का डिस्टेंस R लेट करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, R हो गया, ये एंगल ऑब्वियसली थीटा होगा अकॉर्डिंग टू बाइट-सेवर्ट्स लॉ। ये है आपका 90 डिग्री, तो ये मैंने फाई कह दिया, छोटा सा ये जो डार्क लाइन के साथ लग रहा है। ओके, अब मैंने बाकी के हिस्से को डॉटेड से इसको मिला दिया, तो ये वाला पूरा एंगल क्या बन गया फाई 1, और ये पूरा एंगल ऊपर वाला क्या बन गया फाई 2। लो जी, अब शुरू करते हैं डेरिवेशन। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बायोट अंकल, बायोट अंकल ने क्या कहा था, बायोट अंकल ने कहा dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। मैंने इसके अंदर एक स्टेप खा दिया, जब आप डेरिवेशन प्रॉपर करोगे पहले वेक्टर फॉर्म लिखोगे, फिर इन मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ इन मैग्नीट्यूड। ओके, क्योंकि वैल्यू तो मुझे मैग्नीट्यूड में निकालनी है ना, तो लिखने के लिए यूज होगा। आओ आगे बात करें, I की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट टर्म, I एक कांस्टेंट है, क्योंकि I जो है वो आपकी क्या है, करंट है, इस कंडक्टर में से हर पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब रह गया आपके पास इसका मतलब 3 वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एक DL, एक साइन थीटा और एक r स्क्वायर। ओके, एक एक करके शुरू करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA, राइट एंगल ट्रायंगल OPA, देखो थीटा प्लस फाई, इस ट्रायंगल में देखो ये ट्रायंगल, ये वाला थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री नहीं होगा, ASP नॉट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंगल सम प्रॉपर्टी भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे अगर थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है तो मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस फाई विच इज इक्वल टू कॉस फाई। तो साइन थीटा की एक वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस फाई आ गई। छोड़ देते हैं यहाँ, इक्वेशन चाहे 1 कर लो। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, चक लो जी इसको, कॉस फाई को, कॉस फाई क्या होगा, क्या होता है कॉस,
पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा फाई है ना, तो फाई ये दिया जाएगा, इस एंगल फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए, हाइपोटेन्यूज क्या है आर, तो cos फाई की वैल्यू बन गई a अपॉन आर, तो r की वैल्यू क्या बन गई a अपॉन cos फाई विच इज इक्वल टू a secant फाई। लो जी r की वैल्यू भी कंफर्म, ये लो जी हमारे पास r भी आ गया a secant फाई। ओके डन, दो वैल्यू निकल गई, साइन थीटा r की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम करेंगे इसके अंदर अब dl निकालना है। dl निकालना है। अब dl कैसे निकलेगा, dl तो स्मॉल एलिमेंट है, तो हम L से dl निकालेंगे। कैसे, ट्रायंगल यही चटनी है, इन ट्रायंगल OPA, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA, फाई tan फाई, tan फाई, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास क्या हो गया L बाय A, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, L की वैल्यू A tan फाई। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर इनको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ तो वी गेट क्या होगा dl इज इक्वल टू a secant स्क्वायर फाई d फाई। क्लियर है, dl इज इक्वल टू a secant स्क्वायर फाई d फाई। क्लियर, एक सेकंड के लिए होल्ड रखो, मैं लाइट ऑन कर रहा हूं भाई। लो, तो नेक्स्ट क्या आता है dl इज इक्वल टू a secant स्क्वायर फाई d फाई। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अगर dl की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, तो देखो dl भी चाहिए था, डन, dl भी डन, dl भी हो गया, r की वैल्यू भी हो गई, sin की वैल्यू भी हो गई, तीनों वैल्यू उठाओ इसके अंदर पुट कर दो, आओ पुट करें। ठीक है, तो अब कहां करें, चलो यहां कर देते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे जब यहां पुट करेंगे तो dv की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I एज इट इज, dl की वैल्यू a secant स्क्वायर फाई d फाई, फिर sin थीटा की वैल्यू यहां से cos फाई अपॉन नीचे r स्क्वायर, r की क्या वैल्यू निकाली थी a secant फाई, तो a स्क्वायर secant स्क्वायर फाई। ओके, ये तो दोनों खत्म, एक a से a गया, क्या बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I cos फाई d फाई अपॉन a विच इज इक्वल टू db। अभी यहां खत्म नहीं हुआ, यहां तक तो आ गया, ये तो db निकला, मुझे फाइंड क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज b। तो खुद समझदार हो, अगर स्मॉल वैल्यू आ गई है तो ऑब्वियसली लार्ज वैल्यू कैसे निकलेगी, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, लो भाई इंटीग्रेट करेंगे, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इस पॉइंट को इंटीग्रेट कर दिया, तो सिंपल है, इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, dv का तो डायरेक्ट लिख लेते हैं b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर आ गया, देखो फाई वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी ये सब कांस्टेंट टर्म बन के बाहर, फाई यानी cos फाई आ जाएगा आपका ये, और यहां पर होगा माइनस फाई 1 से प्लस का फाई 2। लो, नया पसेड़ा पै गया, क्या है समझो भाई, करंट की डायरेक्शन क्या है x टू y, करंट की डायरेक्शन है x से लेकर y तक। अगर करंट की डायरेक्शन x से y है तो इसका मतलब जब हम लोगों ने क्या करते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है फाई 1 से शुरू हो रहे हैं यहां से, क्योंकि ये इसके साथ क्या एंगल बना रहा है फाई 1 और ये इसके साथ क्या बना रहा है एंगल फाई 2,
तो लोअर से अपर जाएंगे एंड लोअर जो है वो करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए -φ1 से लेकर प्लस का φ2 तक। अगेन दोबारा से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन x2y है और हम लोगों ने जो पहला एंगल लेना है वो इस O पॉइंट से नीचे से शुरू कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, -φ1 से कहां जा रहा है वो +φ2, तो ये इसकी क्या होगी लिमिटेशन। तो ये आपकी लिमिट्स आ गई, लिमिटेशन क्या गया, और ये आपको cos फाई का क्या होता है माइनस का sin फाई, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये आपके पास सारा सॉल्व करके आएगा sin φ1 प्लस sin φ2, ये आप पे फॉर्मूला बन गया किसका, B इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, B इज इक्वल टू sin φ1 ड्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट टर्म है, I अपॉन A यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, sin φ1 प्लस sin φ2। अगर आपको ये दो एंगल्स गिवन है तो वो एंगल्स आप लगा सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा काम था। तो डेरिवेशन एक हल्की सी रिकॉल करते हैं एक बार, क्या किया, फाइंड ये करना था, डायग्राम तो समझ आ गया होगा, फाइंड ये करना था, एक एक करके फाइंड किया। पहले मैंने ट्रायंगल लिया OPA, इस OPA में थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, ये तो 90 मैंने पहले ही बोला हुआ है क्योंकि मैंने लिया ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब उसके बाद अगर ये 90 है तो फिर साइन को क्या बन जाएगा, फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा क्या बन जाएगा cos 90 सॉरी साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो वो बन गया cos फाई। तो अब cos फाई को मैंने उठाया, cos फाई को आगे यूज किया, cos फाई क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a अपॉन r, वहां से r की वैल्यू निकाली। सिमिलरली मैंने tan फाई यानी इसी ट्रायंगल में tan फाई का यूज करके dl की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि मुझे dl चाहिए था, उसके लिए l ऊपर आना जरूरी था। ये सारी वैल्यू जैसे ही आपके पास आई, आने के बाद बस मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पुट कर दिया, जो कटना था कट गया। कटने के बाद मेरे को टोटल वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके स्पेशल केसेस, लेकिन पहले ये अच्छे से करो, फिर इसके स्पेशल केसेस नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और उसके साथ 2 डेरिवेशंस और पकड़ेंगे हम लोग। ओके, तब तक के लिए अलविदा, बाय।